नमस्कार मित्रों, महाभारत युद्ध के पहले दिन हुआ था ये भारी फेरबदल। मारे गए थे करीब 10,000 सैनिक। इस युद्ध का हाल धृतराष्ट्र संजय सुना रहे थे। एक ओर कौरव सेना खड़ी तो दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का कार्यक्रम का योग उपदेश दे रहे थे। अर्जुन फिर भी युद्ध से विमुख होकर पलायन करना सोच रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के निकट पहुंचे और उन्होंने अपने चरण स्पर्श किए। भीष्म ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसके प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के भी चरण स्पर्श किए। दोनों में ने विजय का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर की धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युसुक बहुत प्रभावित हुआ। इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी युद्ध अपना क्षमा बदलना चाहे वो स्वतंत्र है कि वो जिसकी तरफ भी चाहे युद्ध करे। ये घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युसुक डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चला गया। युसुक तो कौरवों की ओर से था, वो कौरवों के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। बाद में जब युद्ध हुआ तो वो ऐन युद्ध के समय युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों के दल में शामिल हो गए थे। हमारे खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युसुक को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए उसे युद्ध के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देने के लिए नियुक्त किया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम ने दुशासन का आक्रमण किया तो अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वस्त काट दिया। संधि होते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आज के युद्ध से पितामह की अजय सिद्ध हो गई थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धैर्य बताया और इस दिन पांडव किसी भी मुख्य कौरव को वीर को नहीं मार सका। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और क्षति क्रम शैल और भीष्म के द्वारा मारे गए थे। भीष्म द्वारा उनके भाई सैनिकों का वध कर दिया गया था। कहते हैं कि इस दिन लगभग 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन दबाना ना भूलें।